जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने के लिए विकेट पर आता है तो वो सबसे पहले आके विकेट पर सेट होता है। बिल गेट्स की मिसाल दी जाती है कि वो किस्मत से अमीर हो। अगर हम थोड़ी देर के लिए समझ भी लें कि बिल गेट जो है वो किस्मत से अमीर हुआ है, तो बिल गेट जैसे पूरी दुनिया में कोई, मेरा ख्याल है कि 100-200 से ज़्यादा अफराद नहीं है जो किस्मत से अमीर हुए हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खुदादा सलाहियत लेकर पैदा होते हैं और उसी पे वो तरक्की करते हैं और अल्लाह ने उसको गॉड गिफ्टेड चीज़ें दी होती हैं, उस पर वो तरक्की कर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके पास वो चीज़ गॉड गिफ्टेड नहीं होती और वो मेहनत इतनी करते हैं कि उस मुकाम पर पहुँच जाते हैं। अगर आप किसी फील्ड के अंदर मेहनत कर रहे हैं तो उस फील्ड से जुड़ी हुई जो किस्मतें हैं वो आपके मुकद्दर में अक्सर औकात आ जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यूटीवी के प्लेटफार्म से जो हमने पहले वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई हैं वो हमारे दोस्त अहबाब तक जब पहुंची हैं तो उन्होंने उसके अंदर से कुछ सवालात हमसे पूछे हैं। तो अब हमने ये सोचा कि नई वीडियो बनाने से पहले बेहतर है कि उनमें से जो कुछ लोगों ने सवालात पूछे हैं उनके जवाबात दिए जाएँ। तो जी, आप सवाल पूछें। जी, क्या सवाल है? सर, जैसा कि तरक्की के लिए मेहनत ज़रूरी है या किस्मत? कुछ लोग कहते हैं कि तरक्की के लिए किस्मत ज़रूरी है, जैसे कि आप बिल गेट्स की मिसाल देख रहे हैं कि वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स कैसे बना। मेहनत और किस्मत के बारे में फ़र्क जानने से पहले हमें इसके तल्लुक़ को समझना होगा। पहली बात तो है कि मेहनत की एक अपनी जगह और किस्मत की एक अपनी जगह। अक्सर जगहों पर मेहनत काम करती है और बाज़ जगहों पर किस्मत काम करती है। यानी अगर आपने किसी फील्ड के अंदर मेहनत नहीं की हुई तो उस फील्ड की किस्मत भी आपके मुकद्दर में नहीं होगी। यानी जैसे भाई ने बात की कि बिल गेट्स की मिसाल दी जाती है कि वो किस्मत से अमीर हो। अगर हम थोड़ी देर के लिए समझ भी लें कि बिल गेट जो है वो किस्मत से अमीर हुआ है, तो बिल गेट जैसे पूरी दुनिया में कोई, मेरा ख्याल है कि 100-200 से ज़्यादा अफराद नहीं है जो किस्मत से अमीर हुए हैं। पूरी दुनिया की आबादी इस वक्त 6 अरब के करीब है और अगर इन 200 को ऊपर रख के और 6 अरब से तकसीम किया जाए तो ये रेशो 0.0000 यानी बहुत ही माइनर रेशो बनती है जो कि किस्मत वालों की है। तो एज ए जनरल ट्रेंड ये कहा जा सकता है कि किस्मत हमेशा काम नहीं करती लेकिन मेहनत हमेशा काम करती है। इसकी 1-2 मिसालें मैं आपको देना चाहूँगा। वो मिसाल, सबसे पहली मिसाल तो मैं आपको जो एक बड़ा पॉपुलर गेम है क्रिकेट, वहाँ से दूंगा जी। जब कोई बैट्समैन बैटिंग करने के लिए विकेट पर आता है तो वो सबसे पहले आके विकेट पर सेट होता है। उसको कहते हैं जी वो हार्ड बॉल्स को रोक रहा होता है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, और जब तक वो सेट नहीं हो जाता वो कभी बड़ी शॉट नहीं खेलता। तो वो दूसरे अल्फाज में मेहनत कर रहा होता है पिच के ऊपर। हाँ, इस मेहनत का उसको फ़ायदा ये होगा कि उसको छक्के वाली बॉल भी, यानी कि लूज़ बॉल भी ज़रूर आएगी। तो जब लूज़ बॉल आएगी तो वो उस पर छक्का मार देगा। यानी उसने अपने आप को अगर विकेट पे खड़ा रखा है तो उसको लूज़ बॉल आई है। अगर वो पवेलियन में बैठा होगा तो उसको वो लूज़ बॉल मुयस्सर नहीं होगी। सेम इसी तरह अगर आप किसी फील्ड के अंदर मेहनत कर रहे हैं तो उस फील्ड से जुड़ी हुई जो किस्मतें हैं वो आपके मुकद्दर में अक्सर औकात आ जाती हैं। लेकिन हम टोटली किस्मत पे बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत की जगह किस्मत नहीं ले सकती लेकिन किस्मत की जगह मेहनत ज़रूर ले सकती है। कुछ लोग, मैंने पहले भी 1-2 बार मिसाल दी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खुदादा सलाहियत लेकर पैदा होते हैं और उसी पे वो तरक्की करते हैं और अल्लाह ने उसको गॉड गिफ्टेड चीज़ें दी होती हैं, उस पर वो तरक्की कर जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं उनके पास वो चीज़ गॉड गिफ्टेड नहीं होती और वो मेहनत इतनी करते हैं कि उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। ये पहली किस्म के जो लोग हैं इनकी तादाद बहुत थोड़ी है। यानी समझ लें ये वो हैं जो किस्मत वाले लोग हैं। ज़्यादातर दुनिया का जो मयार है या दुनिया की जो चाल चलन है वो मेहनत से जारी है। हर बंदा अपनी फील्ड में मेहनत करता है और उसके असरार व रमूज़ सीखता है और फिर जाके उसमें वो तरक्की करता है। इसकी एक और मिसाल यूँ भी दी जा सकती है कि अगर आप किसी लाइन में खड़े हुए हैं और आपसे आगे 10 लोग खड़े हैं और आपका 10वां नंबर है, तो अब ये आप लाइन में खड़े हैं तो आपकी बारी आएगी। अगर आप
पीछे बेंच पर बैठे हुए हैं तो आपकी बारी नहीं आएगी। अब इसमें किस्मत कहाँ से आ गई? किस्मत ये है, आप लाइन में खड़े हैं, 10 लोग आपसे आगे हैं, तो उनमें से कोई एक आधा बंदा ऐसा हो सकता है कि जिसको कोई और काम पड़ गया और वो लाइन से निकल गया तो आप 9वें नंबर पर आ गए। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि उनमें से 5 बंदों को काम पड़ गया और वो 5 निकल गए तो आप 5वें नंबर पर आ गए। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि उनमें से एक बंदा भी नहीं निकलता। तो आपने उस किस्मत को अवेल करने के लिए उस जगह और उस मकाम पर मौजूद होना आपका ज़रूरी है। सिर्फ किस्मत का यही जो मैं ताल्लुक़ बयान करना चाह रहा हूँ मेहनत के साथ, कि हम किस्मत हमेशा काम नहीं करती जबकि मेहनत हमेशा काम करती है। तो हमारी पाकिस्तानी कौम का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक या हमारी बैकवर्डनेस की सबसे बड़ी जो वजह ये है कि हमारे अक्सर लोग, ख़ुसूसन नौजवान, वो कहते हैं यार मेहनत शेनत कोई शय नहीं है, असल चीज़ किस्मत है। वो फ़लाने की किस्मत देखो, टमकाने की किस्मत देखो, वो कहाँ था कहाँ पहुँच गया। उन्होंने असल में उसकी लाइफ को स्टडी नहीं किया होता और उसके पीछे जो उसने एफ़र्ट की होती है उसको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं या उनके इल्म में वो बात नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी को कोई बंदा आपको तरक्की पर नज़र आए तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि वो चला कहाँ से था और पहुँचा कहाँ पे था, और फिर उसकी ज़िंदगी को स्टडी करें कि कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो उसने अपनाई हैं और कौन कौन सी ऐसी मेहनतें हैं जो उसने की हैं तो वो इसका हकदार बना है। हम सिर्फ उसका प्रेजेंट स्टेटस देख रहे होते हैं, उसका पास्ट स्टेटस नहीं देखते, और ये भी नहीं देखते कि उसने कितनी रातें जागकर गुजारी हैं या इस काम के लिए उसने अपना खून पसीना कितना वक्फ़ किया या अपना पैसा जानो माल कितना वक्फ़ किया। हम सिर्फ उसका प्रेजेंट स्टेटस देख रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, और उसके सबसे पहले हमें उसके पीछे झांक कर देखना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है उन्होंने अपने सामने जितनी भी जो उनसे पहले लोग कामयाब हुए मेहनत करके, उनकी ज़िंदगियों को पहले स्टडी किया, फिर उनकी खसूसियात को अपने अंदर लेकर आए और फिर उसको अपना के वो आगे गए। तो किस्मत का ताल्लुक़, इंसान ज़िंदगी में कभी किस्मत पे ज़िंदा नहीं रह सकता। ये ऐसे ही है कि जैसे एक इंसान कहे कि जी मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, किस्मत में होगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। तो किस्मत से ऐसे चीज़ें नहीं मिलती। अल्लाह ताला ने असबाब को अपनाने का हमें हुक्म दिया है, मेहनत करने का हुक्म दिया है, फिर उसके बाद जो मुकद्दर है वो हमें मिलेगा।